Our question number first is the center of the circle passing through the point 0, 1 and touching the curve y is equal to x square at 2, 4 is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए पहले चलिए हम इसका फिगर बना लेते हैं. फिगर बना ले बच्चों, फिर अच्छे समझा रहा हूं. देखो यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, एंड यहाँ पे पैराबोला है. यहाँ पे 1 मिनट बच्चों. ठीक है, यहाँ पे ये पैराबोला है. पैराबोला 1 मिनट. हियर पैराबोला इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये बच्चों हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है. 1 मिनट. देखिए देखिए बच्चों, ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है. दिस इज ओ पॉइंट एच कॉमा के. ठीक है, एंड ये हो गया हमारा पॉइंट बी. सर्कल पासिंग थ्रू 0, 1. ओके, एंड ये हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सर्कल टचिंग द कर्व. ओके, एट पॉइंट ए. ये हमारा पॉइंट ए है. ठीक है, 2, 4. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ओबी डिस्टेंस है इज इक्वल टू होगा ओ डिस्टेंस के. ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, हियर लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी h comma k. Okay, so here we write under root of h minus 0 का स्क्वायर प्लस k minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर. ओके बच्चों, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर. ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k. ओके बच्चों, यहाँ पे h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा 4h प्लस 6k माइनस 19 इज इक्वल टू 0. ओके, देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा. ओके, फाइनली इसको सॉल्व करोगे सो हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन 4h प्लस 6k माइनस 19 इज इक्वल टू 0. ओके, देखिए बच्चों, हियर फिगर देखिए,
देखिए जो हमारा OA है बच्चों, ठीक है, OA का स्लोप इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले दोनों का स्लोप लिख लेंगे, बिकॉज OA जो है हमारा परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। ओके, सो हियर वी राइट स्लोप ऑफ OA। स्लोप ऑफ OA क्या लिख लेंगे बच्चों, K-4 डिवाइडेड बाई H-2। ओके, एंड यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4 टू पैराबोला y इज इक्वल टू x²। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखिए कर्व है बच्चों हमारा y इज इक्वल टू x², ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। ओके, देखिए टेंजेंट है एट पॉइंट 2,4, ठीक है। सो हियर देखिए x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट dy बाई dx एट पॉइंट 2,4 इज इक्वल टू स्लोप विच इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू आ गया 4। ओके, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4 टू द कर्व क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, सो हियर वी राइट, देखिए बच्चों m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1। जब दो लाइन जो है परपेंडिकुलर हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट स्लोप ऑफ OA into slope of tangent at A, slope of tangent at A is equal to -1। ओके, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, स्लोप ऑफ OA is K-4 divided by H-2 into 4 is equal to -1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट 4K-16 इज इक्वल टू आ जाएगा -H+2। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस 4K इज इक्वल टू 18, ठीक है। देखिए हियर बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 4H प्लस 6K माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन आया है H प्लस 4K इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, -18 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4H
देखिए इक्वेशन सेकेंड में यहाँ 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4h प्लस आ जाएगा 16k माइनस 18 4 जा 72 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए सपोज करिए ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, here we get what we get बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4h प्लस 16k माइनस 72 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4h माइनस 6k प्लस 19 इज इक्वल टू 0। देखिए 4h से 4h कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10k, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा 72 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 53, ठीक है बच्चों। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू आ जाएगा 53/10, ठीक है। अब ये जो हमारा k का वैल्यू आया है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा 4h प्लस 6k है ना, मन में 6k माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चों k इज इक्वल टू 53/10 पुट कर दीजिए। सो हियर वी राइट 4h प्लस 6 इंटू 53/10 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ओके, खाली जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको काट दीजिए 2 से, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। काटिए मत बच्चों, बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 40h आ जाएगा प्लस 6 इंटू 53 माइनस 190 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हियर वी राइट 40h प्लस 6 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 5 जा 31 प्लस 1 आ जाएगा 318 माइनस 190। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40h प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, 11 माइनस 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, 128 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हियर वी गेट h इज इक्वल टू आ गया 128/40, ठीक है बच्चों। अब इसको 5 से काटिए, 5 नहीं बच्चों 8 से काटिए, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 8 जा 128 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हियर वी गेट h इज इक्वल टू माइनस 16/5। ओके बच्चों, h कॉमा k क्या आ गया, हियर वी गेट h कॉमा k, 1 मिनट, h कॉमा k इज इक्विवेलेंट टू आ गया माइनस 16/5 कॉमा k आया था हमारा 53/10। Okay बच्चों, this is our final solution. So here our right answer will be option number, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर C is correct. Okay बच्चों,
एच कॉमा के का क्या आ गया, -16/5 कॉमा 53/10। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 2 इज the abscissa of the 2 points A and B are the roots of the equation x square plus 2ax minus b square is equal to 0, and their ordinates are the roots of the equation y square plus 2py minus q square is equal to 0. Find the equation and the radius of circle AB as diameter. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस ए बी है, सॉरी डायमीटर ए बी है। ओके, हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, लेट x1 y1 and x2 y2 be the coordinates of points A and B respectively. Okay, x1 y1 एंड x2 y2 क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B है। ओके, देखिए यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड B का कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, x2 y2 है बच्चों यहाँ पे। देखिए हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स को क्या लिख लेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू लिख लेंगे -2a। ओके बच्चों, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिख लेंगे, एंड x1 इंटू x2 इज इक्वल टू लिख लेंगे b स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, लेट सपोज करिए यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 मिनट, लेट सपोज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, तो यहाँ पे सिमिलरली यही फार्मूला लगा के यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लिया, ठीक है। देखिए सपोज बच्चों ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, एंड हमें इक्वेशन सेकंड क्या गिवन है। देखिए बच्चों, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है इनके रूट्स हैं x1 y1। ओके, x1 एंड x2 आर रूट्स। ओके, एंड हियर यहाँ पे जो अब लिख रहा हूं मैं y1 एंड y2 and y2 are the roots of जो हमें सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन गिवन है, y स्क्वायर प्लस 2py
माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स क्या लिख लेंगे, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस 2p। ठीक है, ये हमारा y2 है बच्चों। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिख लेंगे, y1 इंटू y2 इज इक्वल टू लिख लेंगे माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, यही फार्मूला यूज करके लिखे हैं बच्चों यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, अब यहाँ पे हम सपोज करिए बच्चों ये हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ एबी एज डायमीटर लिखेंगे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB as diameter क्या लिख लेंगे, here we write x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जब इनका मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 इंटू x2 सॉरी x1 प्लस x2 इंटू x माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। सो हियर वी गेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x1 प्लस x2 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2a माइनस 2a के बराबर था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस 2ax माइनस y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट करेंगे, इसके बराबर था माइनस 2p के, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये भी राइट प्लस 2py। ठीक है, आप यहाँ पे x1 इंटू x2 एंड y1 इंटू y2 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 इंटू x2 की वैल्यू किसके बराबर था, माइनस बी स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन आ गया, here we get x square plus y square plus 2ax plus 2py minus in bracket b square plus q square is equal to 0। ओके बच्चों, अब इसको हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a 1 मिनट 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों g इज इक्वल टू क्या है, हियर g इज इक्वल टू a एंड f इज इक्वल टू आया है p एंड c इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट हमें इस क्वेश्चन करना है। रेडियस r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ पे बच्चों इसमें हम g f एंड c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वी राइट r इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ g इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस f इज इक्वल टू p है, प्लस p का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस c है ना, माइनस c है तो यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी राइट प्लस b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। रेडियस r इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। Our question number 3 is, let P be a point on the circle S with both coordinates being positive. Let the tangent to S at P intersect the coordinate axis at the point M and N. Then the midpoint of line segment MN must lie on curve. हमें बच्चों चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ओके, चलिए पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है। देखिए बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके, देखिए बच्चों एंड यहाँ पे हमारा टेंजेंट है। देखिए टेंजेंट कुछ हमारा ऐसा है, 1 मिनट रुक जाइए। ओके बच्चों, ये हमारा टेंजेंट है। देखिए ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, एंड ये हमारा पॉइंट N हो गया, ये हो गया पॉइंट M। ओके, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके, ठीक है बच्चों, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, हियर रेडियस r इज इक्वल टू होगा 2। ओके, देखिए आगे, हियर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, लेट पॉइंट P 2 cos theta comma 2 sin theta be a point on a circle। ठीक है, पॉइंट P on a circle 2 cos theta comma 2 sin theta। टेंजेंट एट P क्या लिख लेंगे बच्चों, ये भी राइट, टेंजेंट एट P इज, देखिए बच्चों टेंजेंट होता है x x1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 इंटू 2 cos थीटा, x1 की वैल्यू पुट कर दिया, प्लस y इंटू y1 इज 2 sin थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके बच्चों, तो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, देखिए ये हमारा कुछ ऐसा फिगर है। देखिए बच्चों एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट m एंड n फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर वी राइट द coordinates at m, coordinates at m किसके बराबर होगा बच्चों,
यम है पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 cos थीटा, ओके, कॉमा 0। एंड पॉइंट एन किसके बराबर होगा? पॉइंट एन जो है बच्चों हमारा वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, सो वाई देखिए क्या आ जाता है, देखिए जब एक्स की जगह आप 0 पुट करोगे सो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम एम का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, लेट देखिए जो हमारा ये पॉइंट P है, पॉइंट P है 2 cos थीटा कॉमा 2 साइन थीटा, ओके। लेट मिड पॉइंट ऑफ एम एन इज एच कॉमा के, यहाँ पे लेट सपोज करते हैं हियर लेट एच कॉमा के इज mid of mn, okay, so here we write h is equal to क्या लिख लेंगे, इसको और इसको देखो 2 cos थीटा प्लस 0 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा here we write 2 cos थीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 cos थीटा, ओके बच्चों। h इज इक्वल टू क्या आ गया 1 cos थीटा। सिमिलरली हम k निकाल लेंगे, ये भी राइट k इज इक्वल टू लिखेंगे 0 प्लस 2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ओके 1 मिनट, होल डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सो हियर वी गेट k इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1 साइन थीटा, ओके बच्चों। यहाँ पे अब हम यह चेंज था cos थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/h एंड यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/k, ओके। देखिए अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। हियर वी राइट साइन थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे अब हम कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके बच्चों। सो हियर वी राइट 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/k का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/h का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, सो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट 1/k स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम h को x से रिप्लेस करेंगे एंड k को y से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ओके बच्चों। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा।
Our question number 4 is, let C1 and C2 be the centers of the circles x square plus y square minus 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 is equal to 0 respectively. If P and Q are the points of intersection of these circles, then the area in square units of the quadrilateral PC1 QC2 is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PC1 QC2 फाइंड आउट करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PC1 QC2 का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x minus 2y minus 2 is equal to 0. Okay, suppose this is our equation number first. Second equation देखते हैं, x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 is equal to 0. Okay, suppose this is our equation number second. ओके बच्चों, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट सेंटर C1 इज इक्वल टू लिख लेंगे माइनस G1 कॉमा F1 विच इज इक्विवेलेंट टू 1 कॉमा 1। ओके, एंड सेंटर ऑफ सर्कल C2 लिख लेंगे माइनस G2 comma F2 which is equivalent to 3 comma 3। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ बच्चों इसको कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx ओके प्लस 2fy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से बच्चों हमने यहाँ पे g1 f1 एंड g2 f2 लिख लिया। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखिए g1 किसके बराबर होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऐसे, हियर देखिए, हियर वी राइट g1 इज इक्वल टू व्हाट, -1, okay, and f1 is equal to -1, and from this second equation here g2 is equal to -3 and f2 is also -3। ठीक है, देखिए बच्चों, both circle are intersect orthogonally, so here we write देखिए here two circles are intersect two circles are intersected orthogonally so here we write, कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा टू सर्कल, जब हमारा 2g1 इंटू g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू होगा c1 प्लस c2 के। ओके बच्चों, देखिए
यहाँ पे बच्चों C1 एंड C2 किसके बराबर था? C1 इज इक्वल टू -2 एंड C2 इज इक्वल टू 14। ओके, अब इसमें हम G1 G2 F1 F2 एंड C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो हियर वी राइट 2 into G1 is -1 into G2 is -3 plus 2 into F1 is -1 F2 is -3 is equal to C1 plus C2. C1 is -2, C2 is 14. ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? हियर वी गेट 6 plus 6 is equal to 12. क्या आ गया बच्चों? 12 is equal to 12. ओके, तो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई। ओके, तो चलिए फिगर बना लेते हैं। कुछ ऐसा फिगर बनेगा बच्चों। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड सर्कल हो गया। दोनों क्या कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। देखिए, 1 मिनट। ओके बच्चों, फिगर बना लेता हूँ फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखिए, ये हमारा सेंटर C1 हो गया, सेंटर C2 हो गया। ओके बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट 1,1 ऊपर अभी हमने निकाला था। 1 मिनट, 1,1 इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। ठीक है बच्चों, हमें क्वाड्रिलेटरल C1P C2Q का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों, हियर वी राइट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ quadrilateral area of quadrilateral PC1 QC2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल PC1 C2। ओके, देखिए, ट्रायंगल PC1 C2 का एरिया फाइंड आउट करके उसका डबल कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PC1 QC2 आ जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर है? रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है PC1 C2। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, सो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। सो हियर वी राइट 2 इंटू हाफ बेस किसके बराबर है? 2 के, एरिया भी 2 के बराबर है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा? जब इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PC1 QC2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct. Area of quadrilateral PC1 QC2 is equal to आ गया 4 square unit. ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर B is correct.
और क्वेश्चन नंबर 5 इज if the circles x square plus y square minus 16x minus 20y plus 164 is equal to x square and x minus 4 का square plus y minus 7 का square is equal to 36 intersect at two distinct points, then हमें चारों ऑप्शन में बताना होगा कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है. ओके देखिए, फर्स्ट सर्कल इज सर्कल फर्स्ट. देखिए बच्चों, सर्कल फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल क्या आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल C1 इज इक्वल टू आ गया 8 कॉमा 10. ओके, 8 कॉमा 10. C1 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, and here R1 is equal to R is its radius. ठीक है बच्चों, सेकेंड सर्कल यहाँ पे देखते हैं. सर्कल सेकेंड, सर्कल सेकेंड हमें क्या गिवन है, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ओके बच्चों, यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर क्या है हमारा 4,7. तो हियर वी राइट C2 4,7. ओके, C2 है बच्चों हमारा 4,7 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, एंड हियर R2 is equal to 6 is its radius. ठीक है, सो हमें फर्स्ट सर्कल के रेडियस का रेंज बताना है. ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए दो सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो हियर वी राइट टू सर्कल intersect if this condition R1 minus R2 is less than C1, C2 less than R1 plus R2. ठीक है बच्चों, C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल्स. ओके, तो ये भी राइट R1 इज इक्वल टू R है माइनस R2 इज इक्वल टू बच्चों 2 है. ठीक है, ये हमारा सॉरी 1 मिनट, ये हमारा R2 है, R2 इज इक्वल टू 6 है. सो यहाँ पे लिख लेंगे R माइनस 6 इज लेस देन C1, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 लिख लेंगे. देखिए सेंटर C1 है, सेंटर C1 है 8,10 एंड C2 है 4,7. इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके. ओके, सो हियर वी राइट 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 का स्क्वायर. ठीक है,
इज लेस देन R1 इज इक्वल टू R प्लस R2 इज इक्वल टू 6 है। ओके ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, R माइनस 6 इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ, देखिए 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 16 प्लस 9 इज लेस देन R प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे बच्चों फाइनली क्या आ जाएगा, हियर वी गेट R माइनस 6 इज लेस देन अंडर रूट 25 इज लेस देन R प्लस 6। अंडर रूट 25 को लिख लेंगे बच्चों हम 5, ओके, इज इक्वल टू 5। R माइनस 6 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन R प्लस 6। ओके, देखिए बच्चों, जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 1 मिनट, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज ग्रेटर देन -1। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन रॉन्ग होगा। ठीक है, हियर वी टेक R माइनस 6 इज लेस देन 5। ठीक है, सो हियर वी राइट R माइनस 6 इसके बिटवीन में होगा ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन +5। ओके ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5 R इज लेस देन 5 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा R इज ग्रेटर देन 1, ओके, एंड R इज लेस देन 11। ओके बच्चों, R किसके बीच आ गया, R इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 11। 1 में बच्चों ये 11 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, R is greater than 1 and less than 11. So here our right answer will be option number C हमारा correct होगा बच्चों। R is greater than 1 and less than 11. Option number C is correct.